हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का रिलेटिव मेजर है जिसमें हम रेशो निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार का। सो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये सीरीज़ की वेरिएबिलिटी, होमोजेनिटी, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी इनको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। जिस सीरीज़ का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होता है वो सीरीज़ ज़्यादा वेरिएबल होती है और कम कंसिस्टेंट होती है, और जिस सीरीज़ का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होता है वो सीरीज़ ज़्यादा कंसिस्टेंट होती है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है एक्स और वाई, ठीक है। 41, 44 एंड सो ऑन, ऐसे ही आपके पास वाई की इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आपने इस सीरीज़ में क्या करना है, हमें ये देखना है कि दोनों में से कौन सी शेयर जो है वो स्टेबल है। शेयर प्राइजेस दे रखी हैं एक्स की और शेयर प्राइजेस वाई की। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले दोनों सीरीज़ का मीन कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो अब ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है, तो आपने क्या करना है, मीन के लिए सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स अपॉन एन। वाई सीरीज़ का टोटल करोगे तो समेशन वाई अपॉन एन। तो आपके पास दोनों के मीन आ जाएंगे, है ना। ये आ गया आपके पास, एक्स सीरीज़ का टोटल किया आपने तो मीन आ गया आपके पास 44.8। वाई सीरीज़ का टोटल किया तो आपके पास मीन आ गया 94.5। अब आपने दोनों सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं और स्टेप डेविएशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने शॉर्टकट मेथड को अप्लाई किया। तो हमने इसमें क्या करना है कि आपने एक्स सीरीज़ में से और वाई सीरीज़ में से किसी भी वैल्यू को एज्यूम कर लिया। सपोज एक्स में से आपने एज्यूम किया है 45, ऐसे ही आपने वाई सीरीज़ में से कोई भी नंबर एज्यूम कर लिया। सपोज हमने इसमें किया 95। तो डी एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए, यानी कि ए कितना है आपके पास 45, 41 माइनस 45 माइनस 4, 44 माइनस 45 माइनस 1 सो ऑन। तो आपके पास डी एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन वैल्यूज़ का आपने स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपने डी वाई निकालना है, वाई माइनस ए। यहाँ पे ए आपने वाई सीरीज़ में 95 लिया तो 91 माइनस 95 माइनस 4, 93 माइनस 95 माइनस 2 एंड सो ऑन। तो आपने फिर क्या किया, डी वाई का स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 106 अपॉन 10 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 10 पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपके पास 3.25। ऐसे ही आपने वाई सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया विच इज़ 2.87। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने एक्स का निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 3.25, एक्स बार कितना है 44.8 इंटू 100, तो ये आ गया 7.25%। ऐसे ही वाई का निकाल लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 2.87, मीन कितना है 94.5 इंटू 100, इट इज़ 3.03। अब जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो वाई सीरीज़ का लेस है, तो इसका मतलब है कि जो वाई सीरीज़ है इट इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एक्स प्राइजेस, ठीक है। तो जिस सीरीज़ का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास कम आ रहा है तो वो सीरीज़ ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दे रखा है द स्कोर्स ऑफ 2 बैट्समैन, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। इसमें कैलकुलेट करना है हु इज़ बेटर स्कोरर एंड हु इज़ मोर कंसिस्टेंट बैट्समैन। तो जब आप कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिस बैट्समैन का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखना आपने ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, ठीक है। तो जिस बैट्समैन का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वो बैट्समैन ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ठीक है। और बेटर स्कोरर कौन सा होगा, जिसका मीन ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो जिसका एक्स बार ज़्यादा आएगा वो बेटर स्कोरर है, जिसका कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। सो डू दिस इलस्ट्रेशन नंबर 42 एंड टेल योर आंसर।